नमस्ते बच्चों, आज हम देखेंगे बाल वसंत भाग 1 कक्षा 6वीं का 7वां पाठ पार नज़र के प्रश्न उत्तर। ठीक है बच्चों, तो पेज नंबर 42 पर हम देखेंगे क्या क्वेश्चन हमें दिए गए, हम लोग रीड करेंगे। सुनिए, बोलिए। पहला प्रश्न हमें दिया गया है, तुमने कहाँ की यात्रा की है उसके बारे में लिखिए। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपने कहाँ की यात्रा की है। जैसे कि हम लिख सकते हैं, मैंने दिल्ली की यात्रा की है। दिल्ली बहुत सुंदर नगर है। राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, लाल किला, कुतुब मीनार, लोटस मंदिर, राजघाट, शक्ति स्थल आदि दर्शनीय स्थान हैं। 3 मूर्ति का भवन है। पानी का बाजार, विश्वविद्यालय, JNTU प्रमुख है। ठीक है बच्चों, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, लोग यात्रा क्यों करते हैं। नए प्रदेश देखने से नई उमंग अनुभूति होती है। नए प्रदेश में यात्रा करने का उद्देश्य मंदिरों में भगवान का दर्शन, नदी स्नान, वहाँ के लोगों का रहन, भाषा, जीवन विधान, कई ज्ञान विज्ञान की विशेषताओं से परिचित होते हैं। नई जगह पर जाने पर कैसा लगता होगा, सोचकर बताइए। नई जगह पर जाने पर नई स्फूर्ति हर विषय में लगता है। हमेशा एक ही जगह में रहने पर जीवन निसान नीरस होता है। अतः नई जगह जाकर दर्शनीय स्थानों को देखना जीवन में उत्साह भर देता है। देखना पुनः जीवन को उत्साह देकर जीना है। उसी उद्देश्य से बच्चों को विनोदया यात्रा ले जाते हैं। पढ़िए। पहला प्रश्न, छोटू का परिवार कहाँ रहता था। छोटू का परिवार सुरंगनुमा रास्ता में रहता है, जो मंगल ग्रह के नीचे बसे एक कॉलोनी है। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की। छोटू ने कंट्रोल रूम में जाकर कंट्रोल पैनल पर ध्यान रखा। उसका बटन दबाने की इच्छा से लाल बटन को अपनी तरफ खींचा। कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों। अंतरिक्ष यान नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा भेजा गया था, क्योंकि वे पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उनकी उम्मीद यह थी कि मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग पेज नंबर 43 पर देखेंगे। लिखिए, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी, क्यों। मंगल ग्रह की ज़मीन के ऊपर बहुत ठंड रहती थी। उस माहौल में आम आदमी जा नहीं सकता। वहाँ खास किस्म की स्पेस सूट पहनकर जाना पड़ता था। छोटू जैसे छोटे बच्चों का वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी। दूसरा प्रश्न, मंगल ग्रह पर जीवन क्यों समाप्त हो गया होगा। किसी एक समय मंगल ग्रह पर भी सभी लोग और पशु पक्षी ज़मीन के ऊपर ही जीवन जीते थे। सूरज से जो गर्मी और रोशनी मिलती है, उसी से जीवों का पोषण होते थे। सूरज में परिवर्तन होते ही वातावरण का संतुलन बिगड़ गया। धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आकर सभी जीव मरने लगे। तीसरा प्रश्न, आप नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन से तरीके अपनाते। अजनबी से निपटने के लिए नंबर 1 ने उपाय सुझाया है कि अंतरिक्ष यान खुद व खुद ज़मीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर सकते हैं। नंबर 2 ने उपाय सुझाया है कि यंत्रों को बेकार करने से सबको हमारा पता चलेगा, इसलिए सिर्फ देखते ही रहना चाहिए। नंबर 3 ने उपाय सुझाया है कि हमें यहाँ का प्रबंध ऐसा रखना चाहिए कि इन यात्रियों को यह गलत फहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई महत्वपूर्ण या लाभदायक चीज़ नहीं है।
तो हम भी इसी तरीके से यही उपाय या तो यही तरीके अपनाएंगे। उसके बाद हम नीचे देखेंगे शब्दार्थ। अंतरिक्ष में जाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सोचिए और लिखिए। जैसे स्पेस सूट, रॉकेट, प्राणवायु, वैज्ञानिक में आत्मविश्वास आदि। अंतरिक्ष में जाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा देखेंगे हम लोग, ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था। इस वाक्य में आए, सफ़र और मौका शब्दों को पर्याय लिखिए। सफ़र का हम लोग लिख सकते हैं यात्रा, दौरा, भ्रमण, शहर से बाहर जाना। और मौका का हम लोग पर्यायवाची लिख सकते हैं घटना स्थल, अवसर, आवश्यकता के समय। ख हम देखेंगे, इस वाक्य को नकारात्मक भाव में लिखिए। ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका न मिला या उपलब्ध न हुआ, प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद हम सृजनात्मक अभिव्यक्ति देखेंगे। मान लीजिए कि आप छोटू है और यह कहानी किसी को सुना रहे, तो कैसे सुनाएंगे? सोचिए और मैं शैली में यह कहानी सुनाइए। तो हम लोग लिख सकते हैं, मेरा परिवार ज़मीन के अंदर रहता है। चंद चुनिंदा लोग ही सुरंग नुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं और मेरे पापा भी उनमें एक है। एक दिन किसी न किसी तरह सिक्योरिटी पास लेकर मैं सुरंग के पास चलता हूँ। मेरी पूरी कॉलोनी की ही ज़मीन के नीचे बसी थी। मैं खांचे में काट डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। मैंने तो सुरंग में प्रवेश किया। मैं इतना छोटा कद होने के कारण नियंत्रण केंद्र में मेरी तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। सिपाही आकर मुझे घर वापस छोड़ दिया। पापा ने मुझे समझाकर बताया कि यह समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे। धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। सूरज में परिवर्तन होने के प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। अब तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। यंत्रों के सहारे हम ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। एक दिन पापा ने मुझे कंट्रोल रूम में ले गए। वहाँ उन्हें पता चला कि अंतरिक्ष यान को किसी ने छोड़े। नासा के तकनीशियनों ने को रिमोट कंट्रोल के सहारे मैंने कंसोल पैनल का लाल लाल बटन दबाया। खतरे की घंटी बजी और अंतरिक्ष यान का यंत्र बेकार हो गया। बाद में समाचार मिला कि वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। उसके बाद हम नीचे का प्रश्न देखेंगे, प्रशंसा। आज वैज्ञानिक उपकरणों के आविष्कार से कई लाभ हुए हैं, साथ ही साथ इससे कुछ खतरे भी है। वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग के प्रति हमें कैसी नैतिकता दिखलानी चाहिए? यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं आंसर, वैज्ञानिक उपकरणों के प्रति जनता की सर्वांगीण भलाई संबंधी नैतिकता दिखलानी चाहिए। हमें इन चीज़ों को उपयोग करते समय प्राणी मात्र को कोई नष्ट न पहुँचे। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे भाषा की बात। 1, वार्तालाप शब्द वार्ता अधिक लाभ के योग से बना है। यह वार्ता के अंत का आ और आलाप के। उसके बाद हम लोग पेज नंबर 44 पर देखेंगे। आरंभ का आ मिलने से जो परिवर्तन हुआ है उसे संधि कहते हैं। नीचे लिखे कुछ शब्दों में किन शब्दों की संधि है? शिष्टाचार, शिष्ट अधिक आचार, अ अधिक आ दीर्घ संधि। श्रद्धांजलि, श्रद्धा अधिक अंजलि, आ अधिक अ दीर्घ संधि। दिनांक, दिन अधिक अंक, अ अधिक अ दीर्घ संधि। उत्तरांचल, उत्तर अधिक अंचल, अ अधिक असंधि दीर्घ संधि।
सूर्यास्त, सूर्य अधिक अस्त, अ अधिक अ दीर्घ संधि। अल्पाहार, अल्प अधिक आहार, अ अधिक आ दीर्घ संधि। ठीक है बच्चों। उसके बाद नीचे हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ, यह बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे ही कार्ड उठाया दरवाज़ा बंद हो गया। दोनों वाक्य में जो अंतर है उस पर ध्यान दीजिए। ऐसे वाक्यों के 3 जोड़े स्वयं सोचकर लिखिए। पहला हम लिख सकते हैं, घंटी बजते ही स्कूल के लड़के बाहर गए। जैसे ही घंटी बजी स्कूल के लड़के बाहर गए। दूसरा हम लिख सकते हैं, बिजली बंद होते ही जनरेटर का बटन दबाते हैं। बिजली बंद होने पर जनरेटर का बटन दबाते हैं। तीसरा हम लिखेंगे, दूध का प्याला देखते ही बच्चा उछलने लगा। बच्चा दूध का प्याला देखा, बच्चा उछलने लगा। तीसरा हम देखेंगे प्रश्न, छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। छोटू ने चारों तरफ देखा। उपयुक्त वाक्यों में समानता होते हुए भी अंतर है। मुहावरे वाक्यों को विशिष्ट अर्थ देते हैं। ऐसा ही मुहावरा पहली पंक्ति में दिखाई देता है। नीचे दिए गए वाक्यांशों में नज़र के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, जिनके मुहावरे बने हैं। इनके प्रयोग से वाक्य बनाइए। नज़र, पड़ना, दिखाई देना। चूहे पर बिल्ली की नज़र पड़ गई। नज़र रखना, कृपा दृष्टि रखना। माँ बच्चे पर हमेशा नज़र रखती है। नज़र आना, दिखाई देना। अध्यापक छात्र को डांटता है कि परीक्षा में काफ़ी लिखते हुए मेरी नज़र में आए हो। नज़रें नीची होना, लज्जित होना। अध्यापक के डांटने पर बालक की नज़रें नीची हो गई। उसके बाद चौथा प्रश्न हम देखेंगे। नीचे एक ही शब्द के 2 रूप दिए गए हैं, एक संज्ञा है और दूसरा विशेषण है। वाक्य बनाइए और बताइए कि इनमें से कौन से शब्द संज्ञा है और कौन से विशेषण। आकर्षक, आकर्षण। संज्ञा आकर्षण, विशेषण आकर्षक। प्रेरणा, प्रेरक। प्रेरणा संज्ञा, प्रेरक विशेषण। प्रभाव संज्ञा, प्रभावशाली विशेषण। प्रतिभा संज्ञा, प्रतिभाशाली विशेषण। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ आपको ये सभी प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।